लिया। मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या? हाथ पकड़ने से दुनिया ही थम गई, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर शुक्र मनाओ, इसे कैसे कहेंगे? वी आर गोइंग टू कवर दिस एंड मच मोर इन दिस वीडियो, एंड उसके साथ हम करने वाले हैं डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आधी रात को लड़का लड़की दोनों साथ में नया जमाना, बिल्कुल शुक्र मनाओ। हाँ जी, तो ये देखिए, ये है सीतारामम। हमने इससे पहले इसका पार्ट 1 भी बनाया है, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए, यहाँ पे ये दोनों साथ में रात में खड़े हैं, 2 लोग गुज़र रहे हैं, और क्योंकि ये ज़माना दिखा रहा है तब का, लाइक 1947 या उस टाइम का ज़माना दिखा रहा है, तो इसी वजह से इन लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी बात है। अभी क्या कह रहे हैं? अ गर्ल एंड अ बॉय, अ गर्ल एंड अ बॉय टुगेदर, साथ में आधी रात में। तो हम कैसे कहेंगे? ऑन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एट। क्या कहेंगे? एट मिडनाइट। या इन भी नहीं कहेंगे, ऑन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एट मिडनाइट। हम कहेंगे, अब ये कह रहा है नया जमाना है, इट्स अ न्यू एज, ये नया जमाना है। फिर ये बोल रहे हैं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, या कह सकते हैं सर्टेनली। हाँ भाई, बिल्कुल, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, नया जमाना ही है। अब ये कह रहा है शुक्र मनाओ। देखिए, शुक्र मनाओ आप लोगों ने भी इंग्लिश में बोला होगा, इसे हम कहते हैं जनरली बी थैंकफुल। हम क्या कहते हैं? बी थैंकफुल। या आपने एक और वर्ड सुना होगा, बी ग्रेटफुल। बी बी ग्रेटफुल। पर अगर हम इसे एक थोड़ा सा और ट्विस्ट देना चाहें, थोड़ा और लेवल अप करना चाहें, तो एक इडियम है जिसके साथ भी हम इसे बोल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं थैंक योर लकी स्टार्स। थैंक योर लकी स्टार्स, मतलब कि अपने जो सितारे हैं, लकी जो सितारे हैं, उनको थैंक बोलो। इसका मतलब क्या होता है? ये एक इडियम है जिसका भी मतलब होता है कि भाई शुक्र मनाओ। देखिए, शुक्र मनाओ को अगर हम दूसरे सेंस में देखें, जब हम किसी इंसान को कह रहे हैं कि शुक्र मनाओ भाई, तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसे हम हल्का सा डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं, बट जब हम किसी को कहते हैं कि भाई शुक्र मनाओ, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी, कितना अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए एक इडियम होती है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो और फिर बात करो। दूर दूर खड़े हैं, हाँ, हाथ पकड़ा तो दुनिया ही थम जाएगी। ओए, क्या कहा? अब ये कह रहे हैं शुक्र मनाओ, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, या थैंक योर लकी स्टार्स दैट दे आर स्टैंडिंग फार अपार्ट। फार अपार्ट, दूर दूर खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग फार अपार्ट, ये चीज का शुक्र तुम मनाओ। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हाथ पकड़ लिया तो इफ दे हेल्ड हैंड्स, इफ दे हेल्ड हैंड्स, आई थिंक आपको येलो में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इफ दे हेल्ड हैंड्स, अगर उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया, देन द वर्ल्ड, अब देखिए, दुनिया ही थम जाएगी। इसे हम एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ में बता सकते हैं, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ में बता सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? देन द होल वर्ल्ड वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। और स्टैंड स्टिल यानी कि पूरी दुनिया ही रुक जाएगी, थम जाएगी। ये देखिए, ये एक है फिक्स एक्सप्रेशन। फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है जो कि जहां पे देखिए ऐसी चीजें जो कि उसी तरह से यूज की जाती है, जो फिक्स होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे बोलने के तरीके होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जिन्हें हम एज इट इज ही यूज करते हैं, उन्हें चेंज करके यूज नहीं करते हैं।
उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशंस या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, और इसीलिए ये एक फिक्स एक्सप्रेशंस है। जब हम दुनिया थमने की या कोई चीज थमने की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टैंड स्टिल। जैसे कि और एग्जांपल हम ले सकते हैं, द वर्क केम टू स्टैंड स्टिल आफ्टर द स्ट्राइक। जो स्ट्राइक हुई उसके बाद में जो है काम रुक गया। या कह सकते हैं द सिटी केम टू अ स्टैंड स्टिल, या द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल, जिसका मतलब है कि भाई ये सब चीजें रुक गई। अब ये कह रही है, ओए क्या कहा, हे यू व्हाट डिड यू से। अब डिड है तो इसीलिए हम क्या कहा पास्ट होने के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। पकड़ लिया हाथ। मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या? अब ये कह रही है, पकड़ लिया हाथ, देयर आई एम होल्डिंग हिज हैंड। आई एम, हाथ पकड़ने को क्या कहते हैं, होल्ड करना, पकड़ना। आई एम होल्डिंग हिज हैंड, एंड क्योंकि पकड़ लिया है तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कह रही है, मेरे हाथ पकड़ने से डिड योर वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं अगेन कम टू अ स्टैंड स्टिल, या हम कह सकते हैं स्टॉप्ड टर्निंग। सो डिड है तो हम स्टॉप टर्निंग कहेंगे। जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग हिज हैंड, क्योंकि मैं उसका हाथ पकड़े हुए हूं तो क्या तुम लोगों की दुनिया थम गई है, क्या दुनिया ने घूमना बंद कर दिया है, रुक गई है। स्टॉप टर्निंग, या कह सकते हैं कम टू अ स्टैंड स्टिल। उनसे पूछिए ना। राम जी, राम जी, हाथ पकड़ने से दुनिया रुक गई। अब ये देखो, क्योंकि ये तो लड़के हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई बंदे का तो दिन बन गया, ये इतना खुश हो रहा है, मतलब ये तो एकदम ऐसे काइंड ऑफ शॉक में है और ज्यादा कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। आस्क हिम, पूछना, आस्क हिम, उनसे, आस्क हिम। तो अब ये कह रही है, राम जी, हम इसको फिर से थोड़ा सा होश में लाना पड़ रहा है। अगेन हम वही बात बोलेंगे, डिड योर वर्ल्ड come to a standstill just because I am holding your hand। जो सवाल उनसे पूछा था वही सेम सवाल यहाँ पे पूछ रही है, तो वो सेम ही आएगा, just because I am holding your hand। his hand की जगह बस क्या आ जाएगा, your hand। देखिए थोड़ा डार्क में लिखना पड़ रहा है ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। नहीं रुकी, अब आप जा सकते हैं। अब देखो, अब ये बेचारा कह रहा है नहीं नहीं रुकी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो कैसे ही बोल दे, तो फिर ये कह रही है नो इट डिडंट, नहीं ये नहीं रुकी, नो इट डिडंट, नाउ यू कैन गो। यू गाइस कह सकते हैं या यू कैन गो भी कह सकते हैं। नाउ यू गाइस कैन गो, अब आप लोग जा सकते हैं। बोलता है नहीं रुकी, चलो। चलिए चलते हैं राम जी। ये तो खुश हो गया कि चलो इनके बोलने से मेरा फायदा हो गया, तो बोल रहा है बोलता है नहीं रुकी, ही इज जस्ट सेइंग दैट इट डिडंट, दैट इट डिडंट, वो बस कह रहा है कि नहीं रुकी, बोलता है बस कि नहीं रुकी। हम इसके पीछे का मीनिंग ले रहे हैं,
ये कहना चाह रहे हैं कि मिस बोल रही है कि नहीं रुके, तो ही इज जस्ट सेइंग दैट इट डिडंट स्टॉप। अगर हम इसका ये मतलब ना लें, सिर्फ यही लें जो ये इसमें लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ही इज सेइंग इट डिडंट, ही इज सेइंग इट डिडंट। अब ये कह रहे हैं चलो लेट्स गो। अब ये बोल रही है चलिए, कम ऑन लेट्स गो राम जी, चलिए चलते हैं राम जी। और ये बंदा देखिए कैसे झूमते झूमते जा रहा है, खुश होते होते। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।